दरबार दो रूप का होता है। एक अलौकिक दरबार होता है और एक लौकिक रूप का दरबार होता है। लौकिक रूप के दरबार में सभी लोगों के दुख समस्या सुने जाते हैं और अलौकिक रूप के दरबार में अपनी समस्या स्वयं माता शक्ति से सभी देवी देवता अपने दुख समस्याओं को बताते हैं। तो लौकिक रूप का दरबार और अलौकिक रूप का दरबार तो हमने देखा है परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरुकुल अंग समूह में चल करके कि जिस प्रकार से देवी और देवता, तो कहीं किसी स्थान पे अगर कोई देवी है तो वहां अगर उस रास्ते से माता गुरुश्री के द्वारा हम अगर गए हैं, माता गुरुश्री का आगमन हुआ है, तो वहां हुआ जो देवी देवता चरण बंदन करके स्वयं माता जी का अभिनंदन करके और उन्होंने आराधना विनती प्रार्थना किया है और स्वयं मुझे उस स्थान पे या उस दरबार में ले जा करके और स्वयं माता जी ने उसको धन्य किया है। उसके जो भी अलौकिक समस्या थी उनका समाधान किया है। जिस प्रकार से अभी पूजा अर्चन हुआ है तो घर के देवी देवताओं को आह्वान कराया गया है। तो जिस प्रकार के आपके कोई दुख समस्या होते हैं तो उसी प्रकार से जो देवी देवता होते हैं उनके भी होते हैं, उनको भी कुछ कहना होता है। तो अलौकिक रूप से जो है उनको भी आह्वान करा करके और स्वयं माता जी जो है उनका भी सुनती है और उनका भी जो है निवारण करती है। यहाँ तक कि अगर किसी के घर के देवी देवता बिगड़े हुए हैं, पूजा नहीं पा रहे हैं और वह जो है इधर उधर भटक रहे हैं, तो माता जी के द्वारा परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु के माध्यम से उनकी भी सुनवाई करके और उनको भी जो है जो वह चाहते हैं उनको उसी प्रकार से उस भगत के यहाँ स्थापित करा दिए जाते हैं। तो परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरुश्री के द्वारा दोनों रूप के जो है समस्याएं सुने जाते हैं और दोनों रूप से निवारण किए जाते हैं और इसीलिए जो है इस दरबार से सभी भगतजन के कल्याण हो रहे हैं, सभी लोगों के दुख समस्याओं के निवारण हो रहे हैं। तो आप सभी भगतजन जो भी बताया जाता है दरबार में तो आप सभी लोग इसको आदेश समझ करके मानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से रक्षा सूत्र है तो वह माता जी का वरदान है, अक्षत पुष्प का प्रसाद है तो माता जी का वरदान है। तो यहाँ आप सभी लोगों के लिए स्वयं माता ने सिद्धि प्रदान की है, इसीलिए यह सिद्ध शक्ति पीठ है। इस दरबार को सिद्ध शक्ति पीठ कहा जाता है क्योंकि माता जी ने जो है इस दरबार में सिद्धि को प्रदान किया है और इसीलिए भगत जन के जो भी दुख परेशानी होते हैं उसके निवारण होते हैं। अगर आपके दुख समस्याओं का निवारण होने में देर लगता है तो आप सभी भगत जन समझ लेंगे कि आपके अंदर कोई कमी है, कोई भूल है, इसीलिए हमारा देर हो रहा है। तो आप सभी लोग अपना विश्वास बना करके और दरबार में परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरुश्री के चरण में सदैव अपने हाथ जोड़ करके हृदय अंतरात्मा से अपनी अर्जी को लगाते हैं। हमेशा अपने ध्यान को माता जी के चरण में लगाते हैं ताकि आपके ऊपर माता जी के दया के हाथ उठ जाएं, आपके ऊपर जो है माता जी की दया कृपा हो जाए, आपको सुख शांति कल्याण के लिए मुखार बिंदु से आशीर्वाद के वचन निकल जाएं। तो माँ के परम भक्तजन आप सभी लोग दरबार में बैठे हैं, अपनी अर्जी को लगा रहे हैं। तो हम परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरुश्री से आराधना विनती प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भगतजन के जो भी दुख समस्या है उस दुख समस्याओं के निवारण हो, आप सभी लोगों का जीवन खुशहाल हो, आप सभी लोग सुख शांति कल्याण को प्राप्त करें। तो हम अपने वचन को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की आदि शक्ति माता की, पटवा वाली माता की, परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरु की जय माता दी।